Greetings everyone. Today we'll be studying the topic exploration through जोहारी विंडो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पफुल होता है तब जब you want to understand yourself or you want to help somebody else understand himself or herself. Okay, so without any delay, let's get started. तो पहले हम ये समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, हु आर द मेन पीपल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जोहारी विंडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि ये आपको खुद को समझने में हेल्प करता है और दूसरों को एक पर्सपेक्टिव देता है उनको खुद को समझने के लिए। ये जोसेफ लफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम ने स्टार्ट किया था 1955 में, जब वो एक स्टडी के टाइम पे वो ग्रुप डायनामिक्स पर स्टडी कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे उस चीज़ पे। ओके, एंड आज के टाइम पे जो ये कॉन्सेप्ट है, जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं ताकि उनके कलीग्स में, उनके स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंड कर सकें, वो समझ सकें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या चीज़ हिडन है, और उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप कर सकें, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर सकें। वी नो दैट वी हैव two major skills, soft and hard skills. So basically, to develop soft skills like collaboration, as it is written here, empathy, emotional intelligence, and others. Now, let us understand a few more points, then we'll directly jump to the concept, the model. Now, अगेन जोहारी विंडो एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, सेल्फ इमेज डेवलप करने के लिए, या फिर खुद को समझने के लिए, इंटरपर्सनल एज वेल एज इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, एज वेल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए भी हो सकता है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कलीग्स या स्टूडेंट्स में भी डेवलप करने के लिए यूज किया जा सकता है। Now, the Johari window is a framework you and your team can use to develop better self awareness of your conscious and unconscious biases. Again, the same thing. The Johari window can help you and your team in three main ways. कौन से तीन तरीके हैं? पहली बात तो ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि when you use this model, you are sharing information about yourself to somebody else, और वो if you are using it for somebody else, that person will be disclosing a lot of information about him or herself to you. Okay, so within that time आप एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करना बाय डिस्कवरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस, और उस फीडबैक को जो आप पहले से सोचते हैं उससे कंपेयर करना कि ओके दिस इज द थिंग, और मे बी इंटरमिंगल इट एंड देन प्रेजेंट इट टू योरसेल्फ। एंड नाउ अगेन द थर्ड कॉन्सेप्ट, सेम चीज है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड टीम इंटरपर्सनल स्किल्स। नाउ दिस इज द मॉडल, जोहारी विंडो मॉडल। ये हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ लीजिए हमारे सेल्फ की 4 विंडोज हैं और हर विंडो का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एक हमारा एक ओपन एरिया होता है हर इंडिविजुअल का, जिसके बारे में सबको पता होता है, जिसके बारे में हमें खुद भी पता होता है। एक ब्लाइंड एरिया होता है जो हमें नहीं पता होता है लेकिन दूसरों को पता होता है। ओके, देन एक हिडन एरिया होता है जो हमें पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, इट इज अननोन टू अदर्स। और एक अननोन एरिया होता है जो कि ना हमें ही पता है ना किसी और को पता है, बट वो हो सकता है हमारे अंदर है या नहीं। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डेप्थ इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, फर्स्ट चीज है ओपन एरिया, जैसे जो हमें पता है और दूसरों को भी पता है। नाउ दिस इंक्लूड्स behaviors and feelings that both the person and others are aware of. Okay, like it's the area of mutual understanding and share information. For example, if someone is friendly or outgoing, both they and the others recognize these traits. सिंपल सा अगर एग्जांपल देके समझाएं कि फॉर इंस्टेंस आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, ये आपको भी पता है फ्रेंडली है, और जिसके साथ आप फ्रेंडली हैं आप उसको भी पता है कि आप फ्रेंडली हैं। ओके, तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो आप दोनों को पता है। तो ये आपका ओपन एरिया है, ये आपके ओपन एरिया की क्वालिटी है कि हाँ आप फ्रेंडली हैं और ये आप दोनों को पता है। ओके, मतलब इसमें बिहेवियर्स आ सकते हैं, फीलिंग्स आ सकती हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें जो दोनों पार्टीज को पता होती हैं। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट, ये दूसरों को पता होता है पर हमें नहीं पता होता है। Here lies an aspect of person's personality that others perceive, but the individual themselves might not be aware of. यहाँ पे वो है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं, जो बाकी दुनिया आपके बारे में सोचती है लेकिन आपको नहीं पता है, ना आपने कभी सोचा है उस पर बात करने के लिए। These can include, ये behaviors हो सकते हैं, या आपका habits हो सकती हैं, कुछ attitude हो सकता है that others notice
बट द पर्सन लैक्स सेल्फ अवेयरनेस अबाउट इट। और इस चीज में क्या हेल्प करता है, फीडबैक फ्रॉम अदर्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम मोर अवेयर ऑफ दीज ब्लाइंड स्पॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, somebody thinks that you are a people pleaser, okay, कि आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको पता नहीं चलता है। जनरली पीपल प्लीजर्स डोंट रियलाइज कि दे आर पीपल प्लीजर्स, ओके, कि वो लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। बट दूसरों को, क्योंकि दूसरे वो देख रहे हैं और दूसरे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एडमेंट, और आप इस चीज पे एडमेंट है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। यू डोंट इवन रियलाइज इट, यू डोंट नो, बट अदर्स डू, ओके। और ऐसे टाइम पे फीडबैक बहुत जरूरी होता है। ऐसे टाइम पे उस चीज को डोंट टेक इट इन अ मैनर कि somebody is trying to demotivate you from doing something, या फिर कोई आपको कुछ गलत कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी दे आर ट्राइंग टू शो यू अ पिक्चर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, जिस एंगल से आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज हिडन एरिया। ये हमें पता होता है बट दूसरों को नहीं पता होता है, राइट? इट इज अननोन टू अदर्स, ये हमें पता है सिर्फ। This quadrant contains informations, feeling, experiences, or habits, or anything that an individual knows about themselves but has not chosen to disclose or share with others. This could include personal fears, past experiences, or private thoughts that the individual keeps to themselves. इसमें क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि आपको कुछ लोग होते हैं व्हेन इवन दे आर एडल्ट्स, उन्हें अकेले सोने की आदत नहीं होती है। दे वांट टू स्लीप विद एटलीस्ट देयर, या तो उनके रूम में उनका सिबलिंग्स हों या पेरेंट्स हों, दे वांट सम मैच्योर एडल्ट इन देयर रूम ताकि उन्हें डर ना लगे, या कोई भी हो। तो ये एक ऐसा उसका हिडन एरिया है, ये उसकी एक ऐसी हैबिट है जो उसे खुद पता है, लेकिन दैट पर्सन विल नॉट शेयर इट टू अदर्स बिकॉज वो एम्बेरस फील करेगा वो बताने में किसी को। ऑलराइट, सो दिस इज अ हिडन एरिया। या फिर किसी की ऐसी बहुत खराब पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस रहा है जो उस बच्चे को पता है या फिर उस पर्सन को पता है, बट जिससे वो बात कर रहा है, जो दूसरे लोग हैं, जो बाकी दुनिया है, उसको नहीं पता है। ओके, सो दिस इज हिडन एरिया। ओके, सो एज इट इज रिटन, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, इस क्वाड्रेंट में वो सब आ जाता है। There can be two reasons. या तो I'm choosing not to tell, either nobody wants to hear. Okay. Next and last we have is unknown area. ये ना सामने वाले को पता है ना तुम्हें खुद पता है. Simple. This quadrant represents aspects of personality, motivations, or potential that neither the individual nor others are aware of. It encompasses undiscovered traits, potential talents, or unconscious processes that haven't been recognized or brought into awareness. For instance, आप बाकियों को देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी चीज में, ओके, आपने एक बार ड्राइंग कभी बनाई हो, अच्छी बन गई हो, बट लोगों को लगता है कि हाँ, अरे एक बार बनाई है, बन गई अच्छी, फिर आपको भी वही लगने लगता है। द अदर्स थिंक दैट यू आर नॉट गुड एट इट, you also think that you're not good at it, but maybe in some corner you are brilliant at it. Okay, that is an unknown area. उसके बारे में ना दूसरों को पता है ना आपको पता है, और जरूरी नहीं है कि आपने कभी डिस्क्लोज किया हो आपकी ऐसी कोई पर्सनालिटी या पर्सनालिटी का कोई क्वालिटी या फिर कोई मोटिवेशन या फिर कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि ये डिस्क्लोज हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये डिस्क्लोज भी नहीं हुआ है आज तक, बट आपके अंदर वो पोटेंशियल है। ऑलराइट, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू विल अलाउ योरसेल्फ टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। Okay. Now, how can you use the Johari window in your life? The first thing you can do is कि अपनी personal characteristics आप लिख लीजिए या फिर choose करिए कुछ characteristics जो आपको लगता है वैसे हैं। For instance, आप बहुत adamant हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा adaptive हैं, daring हैं, responsible हैं. Okay. If you think you're charming, you're beautiful, whatever it is, choose that. And then also ask one or more of your colleagues to choose the adjective that they feel best describe you. Okay, ये भी आप समझिए. Now then draw a Johari window diagram and fill in the quadrants. वो चारों quadrants में एक तो साइड पे आप लिख लीजिए hidden, unknown, open and blind, ये सारे लिख लीजिए और उस चारों quadrants को fill करिए. Now open area में वो adjectives जो आप और आपके colleagues वो choose करेंगे. Hidden में जो adjectives आप खुद अपने लिए चूज करेंगे. ब्लाइंड में वो एडजेक्टिव्स जो सिर्फ आपके कलीग्स आपके लिए चूज करेंगे. और अननोन एरिया में राइट द एडजेक्टिव्स दैट वर नॉट चूजन बाय एनी ऑफ यू बट दैट यू आर प्रॉम्प्टेड टू कंसिडर एज योर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीजेस. अब यहाँ पे वो वाला देखिए
जो ना सामने वाले ने चूज किया हो ना आपने चूज किया हो, बट आपको ऐसा लगता हो कि यू विल बी गुड एट इट, क्योंकि अब आपकी थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है वो मॉडल यूज करके, क्योंकि आपने बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स देखे हैं कि उसमें लोग ऐसा भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, नाउ डिफाइन योर गोल। अब अपनी जो हरी विंडो जो आपकी कंप्लीट हो गई है उसको देखिए एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन इंक्रीज योर ओपन एरिया एंड रिड्यूस द अदर क्वाड्रेंट्स। ओपन एरिया इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाउ यू विल बिकम लाइक एन ओपन बुक एंड यू कैन एंड you will be more pleasing. Now, for example, if you tend to be secretive, you may want to reduce the size of your hidden area. Or if you are surprised by what your colleagues think about you, you might want to minimize your blind area. For instance, आपके colleagues ये सोचते हैं कि आप बहुत ही arrogant हैं, आप egoistic हैं, okay? आप एक ही जगह पे stagnant choice रखते हैं. तो अगर किसी ने ये लिखा है आपके बारे में, ओके, एंड मे बी आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो लीडरशिप ट्रेट्स होती हैं, या फिर these are the traits required to exist in the society, maybe you are wrong because several people will not be wrong about you. Okay, so maybe you want to decrease and remove those adjectives from your blind area. या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं कुछ, देन मे बी हिडन एरिया को कम करने की ज़रूरत है. नाउ यू नीड टू ओपन अप एंड आस्क फॉर फीडबैक्स. फीडबैक के लिए पूछना कभी भी गलत नहीं होता है. It will never harm you to ask for feedbacks. It is always fine. Now, to minimize your hidden and unknown areas, you need to reveal more about yourself. अपने बारे में ज़्यादा बताइए, ज़्यादा बात करिए. I know it can be difficult for those who are, proper introvert, but it is really important to do so. You need to reveal more about yourself. Now, self-disclosure is a give and take process of sharing thoughts. ज़रूरी नहीं है कि आप ही बोलते जाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है. There shall be a balance. Okay. Now, with other people, the more that you share your thoughts, feelings, and opinions, the more your open area expands vertically and shrinks your hidden area, and the more people will likely trust you. This happens, okay? जितना ज़्यादा आपका ओपन एरिया होगा, जितना ज़्यादा आप अगर ये जानते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप जानते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, सामने वाले को भी ये पता होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं. अगर उसे नहीं पता है तो मे बी देयर इज समथिंग विच इज हिंडरिंग द अदर पर्सन, ओके, ये जानने के लिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं. सो यू नीड टू ओपन अप मोर एंड आस्क फॉर मोर एंड मोर फीडबैक. डजंट मैटर कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, whosoever it is. So I hope this much ये समझ में आ गया होगा आप सबको. Now, to reduce the size of your blind or unknown areas, you need to improve your self-awareness by seeking and accepting feedback. As I said earlier, सेल्फ अवेयरनेस तभी बढ़ेगी क्योंकि जब आप फीडबैक के लिए रेडी रहेंगे और आप फीडबैक मांगेंगे लोगों से. एंड इट शुड बी ओके फॉर यू कि लोग आपको बताएं कि ये कमी है या फिर ये अच्छी बात है. This can be daunting, of course, but finding out new things about yourself can also be empowering and fun. Obviously, जब आपको ये एक तरीके का चैलेंज की तरह हो सकता है, या फिर आप इसको हमेशा एक गेम की तरह ले सकते हैं कि okay, I'm getting to know about new things. It will be a surprise for me. When people provide feedback about you and you're receptive to it, your open area expands horizontally and your blind area gets smaller. If somebody is giving you a feedback, you have to be receptive about it. Okay, you have to be receptive to it. ये नहीं कि अरे ऐसा थोड़ी है, तुम्हें तो सिर्फ ऐसे ही लगता है. नहीं, उसे लगता नहीं है. Maybe that is the reality. Okay, so you need to be open about it. You need to be receptive about it. And then only आपका जो open area है वो properly expand करेगा और आपका blind area धीरे 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 कम होता जाएगा. Now, if the size of your unknown area is a problem, look for ways to break out of your comfort zone. Taking on new challenges, testing your limits, and being open to new experiences can help you and your colleagues to learn more about your skills and abilities. Again, as I said previously, कि unknown area अगर issue है तो आप अपने आप को explore करने का chances दीजिए. डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर करिए. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लिटरेचर फील्ड में हैं तो आप स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप साइंस की बातें नहीं कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कर सकते हैं. मे बी यू विल डेवलप सम इंटरेस्ट इन सम अदर फील्ड. मे बी अदर्स विल गेट टू नो ओके दिस पर्सन इज ऑल्सो गुड इन दिस. सो इन दैट वे आपका अननोन एरिया भी स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक होगा. I hope this was interesting for you all and I hope you learn a lot from it.
Do not forget to subscribe and share this with your friends. Till then, goodbye.